हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन नेवी ने एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की 36 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी इंडियन नेवी रहेगी और पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 36 वैकेंसीज हैं। जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल और फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में कंडीशन यह है कि वो अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि अनमैरिड मैन एंड वुमेन जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 दिसंबर 2024, यानी कि 20 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू की कि एसएसबी इंटरव्यू जो है कब से स्टार्ट होंगे। तो एसएसबी इंटरव्यू जो होंगे वो मार्च 2025 ऑनवर्ड्स रहेंगे, यानी कि मार्च 2025 से जो है आपके इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। एसएसबी इंटरव्यू सेंटर्स जो होंगे वो आपके होंगे बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता और विशाखापट्टनम। इन सेंटर्स पे जो है आपके एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपके सेंटर्स रहेंगे। तो आप अपनी जो है चॉइस के अकॉर्डिंग अपना इसमें से कोई एक सेंटर चूज कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल यानी कि आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है नील रहेगी, चाहे आप जनरल्स हैं, ओबीसी, एसटी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10+2 यानी कि आपके पास जो है 12th क्लास विद पीसीबी और 70% मार्क्स के साथ, यानी कि आपने जो है अपना 12वीं क्लास जो है 70% मार्क्स के साथ किया हो और आपके जो सब्जेक्ट रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम से जो है आपने 12th क्लास 70% मार्क्स के साथ किया हो और प्लस आपके पास जो है 10th और 12th में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपने जो है मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो। यह है दूसरी कंडीशन जो है आप अपीयर्ड हुए हो जेई मेंस 2024 के एग्जाम में फॉर बीटेक और बी, यानी कि आपने जेई का मेंस एग्जाम में आप अपीयर्ड हुए हो 2024 के, जो आपका बीटेक और बी के लिए एग्जाम होता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम जो है 19.5 साल रखी गई है, यानी कि आपका जो है जो बॉर्न है यानी कि जो आपका जन्म हुआ होना चाहिए वो 2 जनवरी 2006 से लेकर के और 1 जुलाई 2008 के बीच का आपका जो है जन्म स्थिति वो जन्म जो है आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स जो आपके इंडियन नेवी के रूल्स है उस पर जो है आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जो एप्लीकेशंस आएंगे जितने भी
उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेंस एग्जाम, यानी कि जो अपना जेई मेंस एग्जाम में अपेयर हुए हैं 2024 के, उसका जो ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट है 2024 की, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। यानी कि शॉर्टलिस्टेड के बाद जो है उन कैंडिडेट्स को जो है एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल्स किया जाएगा। तो पहली स्टेज हो गई आपकी शॉर्टलिस्टिंग की, शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशंस की, यानी कि कैंडिडेट्स की। दूसरी स्टेज रहेगी आपकी एसएसबी इंटरव्यू की। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं अपने, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वेरीफाई किए जाएंगे ओरिजिनल से, यानी कि सारे सही हैं या नहीं है। फोर्थ स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन में यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कि आप इन पोस्ट के लिए जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपकी जो है चेक की जाएगी। जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी है वो सारा इसमें आपका चेक किया जाएगा। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी जो आपका एसएसबी एग्जाम है, यानी कि जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, उस बेसिस पे जो है आपने जितने भी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने एसएसबी इंटरव्यू में, उस बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे, यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन जाकर के, उससे पहले आपको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखने होंगे। तो सबसे नंबर 1 पे जो आपकी जो एकेडमिक जो है सर्टिफिकेट्स है, यानी कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सारे आपके जो है सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि आपके 10th के, आपका 12th का, जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स है एकेडमिक से रिलेटेड, वो सारे आपके पास होने चाहिए। दूसरा यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपके 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है आईडी आपके पास होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं, और साथ में आपका जो है थंब इंप्रेशन और आपका सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है पहले से आपको स्कैन कॉपी करा करके रख लेने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा अप्लाई करने का। तो जैसा कि हमने बताया पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiannavy.gov.in। यहां पर आपको विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद जो है आपको जो है अगर आपने अपने आप को इनके पोर्टल पे पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पे जाकर के वहां पर जो है अपने वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी कि वहां पर जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड अपना जनरेट करना होगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है इनके पोर्टल पे, तो जो आपके क्रेडेंशियल है, यानी कि जो आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है, उससे जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको पूरी को जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जिसमें आपका नाम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्स होगी। इसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो भी वहां रिक्वायर्ड जो है डिटेल्स होगी वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपनी फिल करनी होगी। उसके बाद जो है जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज रहेगी, वो स्टेप रहेगा, वो आपका रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है एकेडमिक या जो आपके प्रोफेशनल जो भी है आपके, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे। और साथ में आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो जो रिसेंटली क्लिक किया हुआ होगा, वो आपका थंब इंप्रेशन या आपके जो सिग्नेचर है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि किस साइज में फोटो आपको रखना है, किस साइज में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वो जो डायमेंशन है, जो आपका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करेंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है सबमिशन का। यानी कि सबमिशन से पहले आपको एक बार अपने पूरा जो आपका फॉर्म है उसे एक बार आपको अपना प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है किसी तरह की आपने कोई किसी तरह की मिस्टेक तो नहीं की है।
अगर आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक कर रखी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वहीं आपको जो है प्रीव्यू में पूरा अपना जो है उसे करेक्ट कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है, यानी कि अपलोड कर देना, और अपलोड के बाद जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड होगा जो आपने डिटेल्स फिल की है। तो गाइज ये थी आपकी 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपका जुलाई 2025 के बैच के लिए है। गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी लास्ट डेट जो है आपको रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको नोट डाउन कर लें। तो इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 20 दिसंबर 2024, यानी कि 20 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या गवर्नमेंट्स आपके जॉब्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उनपे पूरा आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के सारे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।